इसकी बच्चियां पूरी रात सो न सकी, रोती रही, इतनी मोटी मोटी सुर्ख आंखें हो गई। आज उसके घर पे तो खाना खा रहा है। जिस दिन मैयत होती है उस दिन 4-4 भगोने उठ जाते हैं बिरयानी के। मेरी बात गलत हो तो बताओ। आके नमाज़े जनाजा पढ़ा नहीं तूने, नमाज़े जनाजा में शामिल नहीं हुआ, 3 प्लेट बिरयानी खाने जाता, शर्म नहीं आती? मुझे बताओ कितने लोग हैं नमाज़े जनाजा? आधा पढ़ते आधे नहीं पढ़ते। बिरयानी खा रहा तू? क्या करने आया था तू? यहाँ बिरयानी खाने नहीं आया था तो क्या करने आया था? तो मेरे भाई कान खोल के सुनो, आज आवाज दिया जा रहा है कि जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे, आज तुम्हारा खाना खाने का दिन नहीं था। आज जो मरा है इसके बेटे को खाना खिलाने का दिन था, इसकी बेटियों को खाना खिलाने का दिन था। होना ये चाहिए था कि जो मरा है इसके बेटों को पकड़ पकड़ के तुम खाना खिलाते हैं, इसकी बेटियों को खाना खिलाया जाता। अगर बीवी रह गई है तो उसको खाना खिलाया जाता। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मेरे भाइयों ये ऐलान दिलाना खत्म करो, ये भत्तियों के खाने खत्म करो यार। जिस दिन मरे हैं कफन दफन की तैयारी बाद में होती है, पहले ये गौर फिक्र करते हैं खानदान वाले 4 भगोने कहाँ बनेंगे। कभी कभी तो चंदा हो रहा होता है, एक भगोने को तू दे दे, एक के तू दे दे, एक के तू दे दे। आए आए मैयत पे भी चंदा। कौम ने न जीने का छोड़ा न मरने का छोड़ा। भाई खाना बंद करो, ये मैयत की बिरयानी। आप अपनी कारों से अपनी मोटरसाइकिलों से आए हो, कोई बात नहीं है, अपने घर जाके भी खा सकते हो, है कि नहीं? 1 घंटा नहीं लगा। और यार आज तो गम का दिन है। एक बात बताइए, अभी जनाजा उठा है यार, उसी घर पे खाना चल रहा होता है। खुदा की कसम मैंने यहाँ तक देखा है कि उसी वक्त जनाजा उठ के खाना चल रहा, और यहाँ तक बेगैरत है, इनकी हिस्स मर गए, इनकी गैरतें मर गई। कहते हैं यार बोटी तो आई नहीं। सुने कि नहीं मेरे भाई? यकीनन है मेरे भाई, अफसोस की बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है कि यार बोटी तो आई नहीं। मेरे भाई तुझे गैरत तेरी कहाँ मर गई यार? इसके बच्चे आज यतीम हो गए, इसकी बीवी आज बेवा हो गई है, इसके घर में आज कहर बरपा है, आज इसके घर में कयामत टूट गई है, इसकी बेटियां पूरी रात गांव हो सकी है, इसके बच्चे सोच रहे मौला आज हमारा क्या होगा, इसकी बीवी सोच रही मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसकी जवान बेटियां सोच रही हमारा डोला कैसे उठेगा, और जालिम अली कहना मेरी पलट में बोटी नहीं आई, अरे मर जाने के लिए जगह नहीं है, होना तो ये चाहिए था उसके यतीम बच्चों को गले लगाता और गले लगा के कहता हूं बच्चों तेरा बाप मर गया, कारोबार बंद हो गया है, मगर मैं तेरा रिश्तेदार हूं, टेंशन ना लेना, मेरी मदद की जहां जरूरत हो बता देना, आज रात हाजिर हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, इसकी बेटियों को जमा करके कहना चाहिए था मेरा ये फला अजीज चला गया है, बेटियों तुम टेंशन ना लेना, मैं तेरा रिश्तेदार हूं, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरी। हमारी गैरत कहां? लोगों, सिखों में अगर कोई मर जाए ना तो उसकी कौम वाले उनके यतीम बच्चों को पैसा इकट्ठा करके कारोबार कराते हैं। कमेटी वालों जरा सुन लो, मत इधर उधर इशारे करो, थोड़ी देर और तकलीफ कर रहा हूँ और आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं बहुत दिल से तकलीफ कर रहा हूँ। गैरों में यार ये हो रहा है, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा कि जिस नबी ने कमजोरों को मजलूमों को गले से लगाया यार, बल्कि आज दूजे का दिन है तो आज कह रहे होते हैं कि तीजे में कितने चने लाएगा, कितनी बिरयानी के भगोने बनाएगा। अगर उसके बच्चे कह दे कि नहीं है तो कहते हैं कर्जा ले। 40 में तक 50,000 में एक मैयत सिमट रही है और 1-1 लाख में। मेरी बात गलत तो नहीं है? 40 में तक का जाओ आप, पूरा हिसाब लगाना पूरे खाने का पीने का 1-1 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 में नहीं करो, करना चाहिए 40 में। हम उनके भी मुखालिफ हैं जो 40 में को मना करते हैं, लेकिन 40 में का मकसद ये नहीं है, तीजे का मकसद ये नहीं है कि इसके यतीम बच्चों को 1 लाख के कर्जे में डूबा दे। वाकई अगर इतना हमदर्द है तुझे बहुत लंबा चौड़ा 40 में करना है तो तू खर्चा करना आ गया। और 40 में बिरयानी खाने का नाम नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ के मरने वाले को इसाले सवाब करने का नाम है।
दरूद शरीफ पढ़ के, यासीन शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के मरने वाले के नाम से इसाले सवाब करने का नाम तीजा चालीसवां है। तो बिना खाए तो यार इसके घर से मरने वाले दिन भी नहीं डर रहा है, तो काहे का इसका एहसास है? मेरे भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं। इस्लाम खाली नमाज पढ़ लेने से नहीं अदा हो जाएगा, खाली मस्जिद में जाके इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा, खाली एक हज करने से, हाजी जी कहलाने से इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा। पूरा इस्लाम एक कानून है, इस कानून को फॉलो करने से इस्लाम अदा होगा। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस नबी की अज़मतें बता के जा रहा हूँ, कान खोल करके सुनो मेरे भाइयों। बात बहुत लंबी हो रही है। हज़रत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला नाम के बेटे, कहा मेरा 80 दिनार का कर्जा मेरे फला रिश्तेदार के पास जाना। हमें बात ये अर्ज कर रहा था, कब्र पे खड़े होके ये ऐलान ना करो कि सब लोग खाना खा के जाए, बल्कि ये ऐलान करो, में शामिल होने वालों, मेरे बाप के जनाजे में आने वालों, मेरे चाचा के जनाजे में आने वालों, मेरे दादा के जनाजे में आने वालों, मैं ये ऐलान करता हूँ, मेरे दादा पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे बाप पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे दादा से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, मेरे बाप से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, तो वो तकलीफ का बदला मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। वो कर्जा मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। और या अगर वो चाहता है तो दिल से मेरे दादा मेरे बाबा को माफ कर दे। ये ऐलान करो आप, मुझसे ले ले बदला। अगर मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी तो वो तकलीफ मुझे दे दे उसके बदले, मगर मेरे बाप को आज माफ कर दे। मेरे बाप पे अगर किसी का कर्जा है तो मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि मेरे बाप का वो कर्जा मुझसे ले लो, मगर मेरे बाप को माफ कर दो। और अगर नहीं लेना चाहते तो माफ कर दो दिल से, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के कर्जदार न खड़ा हो, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के वो न खड़ा हो जिसको तेरे बाप ने तकलीफ पहुंचाई। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी के टक्कर मार दिए तो अल्लाह दोनों को पैदा करेगा और दोनों को जिंदा करने के बाद में बिना सींग वाली को सींग देगा, और जिसके सींग थे उसके सींग खत्म करके फरमाएगा टक्कर मार के अपना बदला पूरा कर ले। जब जानवरों से अल्लाह बदले पूरे करा देगा तो इंसानों के बदले कैसे नहीं? अगर तुमने किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, सताया है, तो दुनिया में कमजोरी की वजह से वो खामोश रह गया था, मगर मरने के बाद अल्लाह बदला पूरा कराता रहेगा। दुनिया में माफी कराओ उसकी। खानों के ऐलान कर रहे हैं, उस दिन वलीमा हाल बना दिया, उस दिन शादी हाल बना दिया मैयत को यार। हजरत उमर ने फरमाया बेटे 80 दिनार का कर्जा फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उससे कहना कि वो उतार दे। कहा बाबा अगर वो ना उतार सके तो कहना फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना वो उतार दे। कहा अब्बा वो भी ना उतार सके तो कहा फिर मौला अली की बारगाह में जाना।